Property, plant, equipment as disclosed in the draft financial statements of Apricot Pakistan Limited for the year ended 30th June 2018 include plant having a carrying value of 610 million. नीचे रिक्वायरमेंट वाले लाइन में जरा ईयर देखें क्या उसी डेट की कैरिंग अमाउंट मिल गई है? The performance of the plant has been deteriorating since last year, which is affecting APL's sale. क्या कोई इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट नजर आ रही है? Following estimates information relating to the plant for the year ending 30th June 2019. हम किस साल के एंड पे खड़े हैं? 18. ये अगले साल की इंफॉर्मेशन दे रहा है. क्या इसकी कहीं जरूरत पड़ती है? कहाँ? When you use words ज़हन में रख के लिस्ट मेरे साथ पढ़ें और अपना अपना ओपिनियन देते जाएं. Inflows from sale of product under existing condition of plant consider करेंगे? Existing condition पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, नेगेटिव इनफ्लो. ऑपरेशनल कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन कंसिडर करेंगे? पॉजिटिव नेगेटिव आउटफ्लो होगा ना, खर्चा है यार. डेप्रिसिएशन को इग्नोर कर देंगे. एक्सपेंसेस टू बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ 30th June 2018 अक्रूवल्स. ये क्या है? रिकॉग्नाइज्ड पेएबल. रिकॉग्नाइज मुझे कैसे पता चला? 2018 की अक्रूवल्स है. कोई एंट्री बताएंगे ये क्या हुई होगी? एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट 2018 पे रिकॉग्नाइज्ड पेएबल्स हैं. ये इन्होंने फ्यूचर में पे नहीं होना. होना है तो फिर लेंगे ना यार. क्यों नहीं लेंगे? होना ही होना है, चाहे फ्यूचर में एसेट यूज करें या ना करें. टिक या क्रॉस? क्रॉस मींस नो इम्पेयरमेंट लॉस. क्रॉस मींस कंसिडर नहीं करें. कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग द प्लांट कैपेसिटी कंसिडर करें कि नहीं कंसिडर करें. सॉरी मेरा सेंटेंस जरा गलत हो गया. ये पीछे पेज से देखते जाएं, कहां लिखा नहीं करेंगे. पॉइंट कहां? पॉइंट 3 इंप्रूवमेंट एनहांसमेंट. वापिस आए. एडिशनल इनफ्लो नेट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अपग्रेड. और यार कमाल हो गया. कब लेंगे? जब ये होगा तब वो भी लेंगे. इस वक्त ना क्या लेंगे ना क्या लेंगे, ना अपग्रेड का खर्चा लेंगे ना उसकी वजह से बेनिफिट्स लेंगे. और यार कुछ लेंगे भी. सारा ही क्रॉस हो जा रहा है. इंटरेस्ट लोन. यार कमाल हो गया. हाँ जी बिल्कुल सही भाई ने बताया. क्यों नहीं लेंगे? कब हो जाएगा? यहाँ आउटफ्लोज में नहीं लेंगे. जब प्रेजेंट वैल्यू लेंगे तो इंशाल्लाह कंसिडर हो जाएगा. मेंटेनेंस कॉस्ट भी नहीं लेंगे. मेंटेनेंस कॉस्ट भी नहीं, मेंटेन करने के खर्चे लेंगे. लेकिन एक पॉइंट यहाँ ऐसा आ गया जो मेरा ख्याल था शायद नहीं आएगा. पिछले पेज पे वापस आए. नहीं एक सेकंड बहुत पढ़ना अभी. अच्छा हो गया पिछले पेज पे वापस आए. एक नॉन कैश कंसिडरेशन के ऊपर पॉइंट रहता है. नहीं इसी पिछला पेज मींस ये वाला है. एक पॉइंट और बीच में आ गया. नॉन कैश ट्रांजैक्शन वाला पॉइंट कहाँ है जी? पेज नंबर कौन सा है? 10. नॉन कैश कंसिडरेशन. वही लिस्ट में एक पॉइंट और भी आ गया, जरा वो भी देख लो. कैश फ्लोज इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स रिसीट्स एंड टैक्स पेमेंट्स बिकॉज. अच्छा ब्रैकेट में भी नहीं जाए. ब्रैकेट में एक क्वेश्चन मार्क लगा है. ये भी क्वेश्चन ही करना बाद में कल से इंशाल्लाह. तो ये 2 क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं. ये मैं फिर खुद हटवाऊंगा. लेकिन ब्रैकेट से बाहर जो हुआ है वो जरा मेरे से सुन लो. बेटा अब में से बहुत से लोग बल्कि सारे टैक्स पढ़ रहे सारे. वो ये कहता है टैक्स की वजह से अगर कोई टैक्स की फ्यूचर में पेमेंट्स हैं और जो टैक्स से अगर कोई रिफंड्स हैं, रिसीट्स हैं, उन्हें कंसिडर ना करें. इसे कंसिडर क्यों ना करें? जरा उसकी जरा रीजन सुने गौर से. पहले वैसे वो क्या कह रहा है, कंसिडर करें या ना करें? ये उसी लिस्ट में एक्सक्लूड वाली में. टैक्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो टैक्स बेटा हर साल बदल जाता है. हर बजट में टैक्स बदल जाता है. तो टैक्स फ्यूचर में 2024 में टैक्स लॉस क्या होंगे, 2025 में क्या होंगे, 26 में क्या होंगे, वो तो इस साल के मसले शुरू हो जाते हैं हर साल. तो अगले सालों को क्योंकि प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, एस्टिमेट करना तकरीबन नामुमकिन है. वो तो गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है कि उसने टैक्स रूल्स रेगुलेशंस क्या बना लेने हैं. तो इसलिए ये स्टैंडर्ड ही कहता है
कि टैक्स की फ्यूचर पेमेंट्स को एस्टिमेट करना बहुत मुश्किल काम है और इसमें बहुत ज्यादा गलती का खदशा रहेगा। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, गवर्नमेंट का आप जहन नहीं पढ़ सकते कि गवर्नमेंट ने फ्यूचर में टैक्स लॉस क्या बनाना है। तो क्योंकि इसकी कैलकुलेशन में, एस्टिमेशन में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी इन रियल लाइफ हो जाती है, देयरफॉर ये स्टैंडर्ड ही कहता है कि आप टैक्स पेमेंट्स को एक्सक्लूड करके ही अपनी कैश फ्लोज की वर्किंग करें। क्यों एक्सक्लूड करें को बता देंगे जरा? बिकॉज ऑफ डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग द फ्यूचर अमाउंट्स ऑफ टैक्स पेमेंट। मसला अगर 3 साल रिमेनिंग रह गए हैं तो अगले साल टैक्स लॉस क्या होंगे, रेट्स क्या होंगे, उससे अगले साल क्या होंगे, इसको प्रेडिक्ट करना इस वक्त शायद मुश्किल है, और कैलकुलेशन करना को ज्यादा सही भी होना उसका चांस कम ही है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह वो क्या कहता है कि ना टैक्स रिसीट्स को इनफ्लो कंसिडर करें और ना ही टैक्स पेमेंट्स को आउटफ्लोज में कंसिडर करें। तो सॉरी एक पॉइंट जरा रह गया था, तो अच्छा हो गया जरा आ गया है। अब सिर्फ इसका मतलब एंड वाला एक पॉइंट रह गया है, वो अभी रहने दें, नेक्स्ट पेज पे आ जाए। क्या अभी भी टाइम है? यकीन माने है, मजा भी बड़ा था क्रॉस लगाते लगाते। कहाँ पहुंचे थे किसी को पता है? मेंटेनेंस पे टिक क्यों है? मेंटेनेंस का टिक क्यों है? बरकरार रखने के खर्चे हैं। टैक्स पेमेंट्स ऑन प्रॉफिट क्रॉस हो गया, अगर ये एस्टिमेट हुआ भी है तो ये स्टैंडर्ड अलाउ नहीं करता कि इस तरह के एस्टिमेट्स को कंसिडर किया जाए। एक नजर मेरी सजेशन पे जरा रिवाइज करना है। इनफ्लोज लेंगे पूरा जो ऊपर पड़ा भी ये टेबल हमने, ऑपरेशनल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन। अच्छा ये बोलते जाए क्यों नहीं लेंगे डेप्रिसिएशन? एक्सपेंसेस टू बी पेड, कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग द प्लांट कैपेसिटी, इंप्रूवमेंट हो जाएगी, एडिशनल इनफ्लोज फ्रॉम अपग्रेड, इंटरेस्ट ऑन लोन, नहीं नॉन कैश नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन कंसीडर हो जाएगा जब प्रेजेंट वैल्यू लेंगे। अल्लाह का शुक्र है जो आप बोल रहे हैं मुझे आवाजें आ रही हैं और मेजोरिटी की आवाजें मेरी तरह साइलेंट है। इंटरेस्ट ऑन लोन के नीचे क्या लिखा हुआ है? मेंटेनेंस लेंगे, बरकरार रखने खर्चे लेंगे, टैक्स पेमेंट को इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ, बड़ा मजा आ रहा है। कैश फ्लोज फ्रॉम प्लांट आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय डिक्रीज बाय, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब ये हुआ कि आप क्लास के एंड तक कंसंट्रेशन रख सकते हैं। अगर आपको ये योज याद करवा दिया जाए, ये आपकी पहली नहीं आखिरी अटेम्प्ट है। वो ठीक है, हंस लेंगे हम बाद में, हालांकि लोगों को पता नहीं चला, यहाँ भी हंसे, मुझे भी आवाज नहीं आई, एंड में याद करवाना दोबारा हमने हंसा। प्लीज डिक्रीज बाय, ओहो ठीक है ना यार, किस साल से डिक्रीज बाय है? कोई नहीं भैया अपना यार, क्या हो गया? अगर वो मजाक कर सकता मैं नहीं कर सकता? कमाल हो गया यार, उसने तो पता भी नहीं चलने देने वो है कौन। मैंने कहा मैं बता दूं मैं ये हूँ। तो प्लीज सर, किस साल के ऊपर एस्टिमेट उसने बता दिए थे? 19 के बताए थे यार। और बाकी वो कहता है 2020 से ऑनवर्ड्स 15% डिक्रीज आ जाएगा। शायद वो एस्टिमेट्स बताने के बजाय आपसे एक वर्किंग करवाना चाहता है, अभी कर लेते हैं इंशाल्लाह। द प्लांट्स रेजिडुअल वैल्यू आफ्टर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इज 3 years। इससे दो चीजें पता चली हैं जी, कि एक तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 3 साल रह गई है, और नंबर 2 3 साल बाद ये प्लांट कितने पे बिकने का चांस है। ये दो चीजें शायद पता चली सर। एज an offer has been received to buy the plant immediately for rupees 570 million, but the appeal has to incur the following cost। अब कोई बताएगा ये 570 क्या दिया हुआ? नहीं अभी फेयर वैल्यू दी हुई है। इमीडिएटली का क्या मतलब होता है? यहाँ ये रेंट पे अगर आज ही बेच दें तो कितने पे बेच सकते हैं, लेकिन क्या कोई खर्चे भी आने हैं। अब आपने काइंडली वापस जाना है पेज नंबर 10 पे, अगर जरूरत पड़े, अभी नहीं अगर जरूरत पड़े तो मुझे बताना है कौन सी फिगर्स कॉस्ट टू सेल में लेनी है। नहीं, कॉस्ट टू डिलीवरी लेनी है, लीगल कॉस्ट और कॉस्ट टू रीऑर्गेनाइज द प्रोडक्शन प्रोसेस आफ्टर डिस्पोजल। इसे कहाँ कंसिडर नहीं करना? कॉस्ट टू सेल में कंसिडर नहीं करना। एक नजर ढूंढ लेना, ये कॉस्ट टू सेल की कहाँ पढ़े थे हमने, कौन सा पेज है? पेज 9 है, पेज 9 ढूंढने जरा, उसमें क्या लेना था क्या नहीं सारा बोलना है। लीगल कॉस्ट है, रिमूवल कॉस्ट है, डिलीवरी कॉस्ट है, कौन सी दो नहीं है वो जरा बता दें। रिडंडेंसी कॉस्ट है और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉस्ट नहीं कंसिडर करनी। वापिस आए, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी लेंगे, लीगल कॉस्ट लेंगे, कॉस्ट टू रीऑर्गेनाइज लेंगे या नहीं लेंगे। बिजनेस नेम
करना क्या है? कंप्यूटेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2018। बेसिक्स फाइनल करेंगे। इम्पेयरमेंट लॉस अगर कैलकुलेट करना तो चाहिए क्या? सही कह रहे हैं आप, कैरिंग अमाउंट बताएं। इकट्ठे हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं प्लीज। कैरिंग अमाउंट सर, रुपीज इन मिलियंस लिखे गए। कहाँ दी हुई कैरिंग अमाउंट? फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड लाइन गिवन है फिगर। कंपेयर किससे करना है? रिकवरेबल अमाउंट किस किस का हायर होता है? पहले क्या कैलकुलेट करना है? करवाएं कैलकुलेट। 6 मिनट एडजस्टमेंट इकट्ठे हो रहे हैं सर। जी लिख के जरा करनी डाटा ढूंढे क्वेश्चन का। किस दिन की फेयर वैल्यू? अभी की। आज ही बेच दें तो बेचने से क्या मिलेगा और बेचने पे क्या खर्चा होगा? आज ही का मतलब 30 जून। है जी कोई इंफॉर्मेशन? कितनी? 570 माइनस का कोई कॉस्ट टू सेल है? 3 है। गिवन 3 है, लेनी कौन कौन सी है? माइनस 45 करूं? नॉन बोल दें क्या है 45? -10 करूं? -50 क्यों ना करूं? दो चीजें याद रखनी, कौन कौन सी नहीं लेनी? कॉस्ट टू रीऑर्गेनाइज अ बिजनेस एंड रिडंडेंसी कॉस्ट। ढूंढते रहिएगा, दोबारा एक दफा याद हो जाता। एनी कंफ्यूजन? क्या नहीं ले रहा? आंसर बताएं, आंसर बताएं। 515। गौर से फिगर्स देखें, वैल्यू यूज कैलकुलेट करूं और रहने दें यार, कमाल हो गया। फर्स्ट कैलकुलेट वैल्यू यूज एंड देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू। कब नो सर होना था? ये पढ़ लीजिएगा जरा, पिछला पेज देखना जरा। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इज लेस देन सिचुएशन आई। तो क्या वैल्यू यूज रेलिवेंट है? लिखे हेडिंग। वैल्यू यूज के लिए एक वर्किंग करें, नीचे 3-4 लाइनें छोड़ दें जरा। एक वर्किंग मान को रेफरेंस बनाना। किस दिन कैलकुलेट करने लगे आप वैल्यू यूज? जी 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 30 जून 2018। बिल्कुल सही कहा आपने। ये रेंट पे होने लगा जिस दिन इम्पेयरमेंट लॉस होने लगा। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने, लेकिन प्लीज आई रिक्वेस्ट इंडिविजुअली सारे पढ़ के डिसीजन लें। सबसे पहले तो ये बताएं, 30 जून 18 ओके। अब ये किन सालों की वर्किंग करनी है? फ्यूचर ईयर्स की। तो बताएं कितने साल है? कहाँ लिखा है? ढूंढे 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 ढूंढे। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। कौन कौन से ये 3 साल बन रहे हैं? 19, 2020 एंड 2021।
हेल्प मी, आप क्या करो? नहीं अब ठीक है, वो तो आप प्रिंसिपली बता रहे हैं ना, अकॉर्डिंग टू सवाल देखें बता क्या करो। है कोई इंफॉर्मेशन वैल्यू यूज की? कोई इनफ्लोज फ्रॉम सेल है? किस साल के हैं ये? यार 20-21 की नहीं दी है वो इंशाल्लाह कर लेंगे, पहले 19 फाइनल कर। गेमन 19 के हैं जी प्लीज। 250 रेलिवेंट है? आगे बताएं क्या लेना। ऑपरेशनल कॉस्ट लेनी, ऑपरेशनल कॉस्ट लेनी है। यार ऑपरेशनल कॉस्ट में तो डेप्रिसिएशन भी है, अगर होती तो निकालनी थी। ऑपरेशनल कॉस्ट में 15 है, सॉरी 25। इनफ्लोज पॉजिटिव होंगे, आउटफ्लोज नेगेटिव होंगे। पूरी लिस्ट पढ़ते रहना आराम से। डेप्रिसिएशन क्यों नहीं? नॉन कैश है। expenditures to be paid in respect of 2018 accruals, recognize payables का कैश फ्यूचर में नहीं जाता? जाता है, जाता है। सोच के बताएं, क्या 19 में नहीं जाना? सोच के बताएं, क्या ये लाइबिलिटी सेटल हो गई है या में पे होनी है? पेएबल हो गई है, ओ बेटा हो गई है, और पेएबल हो गई है, पेड नहीं हुई है। कब पेड होना है इसने? और फ्यूचर का मतलब 19 ही होगा। यस सर, 20 होगा, 18 नहीं हो सकता फ्यूचर। सोच ले एक मिनट, 18 फ्यूचर है, फ्यूचर या 19 होगा, 20, 21, 22, 50, 100 जो भी होगा। तो ले क्यों नहीं रहे? क्या ये आउटफ्लो है? नहीं, फ्यूचर आउटफ्लो नहीं है, फ्यूचर आउटफ्लो है। ले क्यों नहीं रहे? होना ही है, चाहे ये एसेट यूज किया जाए या ना किया जाए, होना ही होना है। हम क्या कर रहे हैं? जब एसेट फ्यूचर में यूज होगा तो क्या इनफ्लो आउटफ्लो होगा। यूज करें ना करें, एक लाइबिलिटी अगर बन गई है तो इसने सेटल होना ही है। फॉर एग्जाम्पल हम ये मशीन बेच दें, दोबारा पढ़े ये लाइन और जहन मिलाएं। फॉर एग्जाम्पल हम मशीन बेच ही दें आज, तो फिर तो ये पैसे नहीं देंगे। हम कह देंगे कि भाईजान हम तो मशीन ही बेच दी, आप किस चीज के पैसे? जो खर्चे हो गए हैं उनको तो सेटल करना है ना। मशीन बेचें ना बेचें आपकी मर्जी। क्या देख रहे हैं कि अगर मशीन फ्यूचर में यूज करें तो कौन से इनफ्लोज आउटफ्लोज होंगे? प्लीज आई होप कि मैं कुछ समझा पाया हूं। क्या क्या ये पेएबल है? क्या ये फ्यूचर में पेएबल है या पेड है? फ्यूचर में पेड होना है, ले क्यों नहीं रहे? अगली लाइन में चलते हैं यार, एनी कंफ्यूजन सर? नेक्स्ट लाइन सर, कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग द प्लांट कैपेसिटी, क्या ये फ्यूचर आउटफ्लो नहीं है? ले क्यों नहीं रहे? हम एसेट को करंट कंडीशन में चेक करना चाहते हैं, हम करंट कंडीशन में चेक करना चाहते हैं, हम इसलिए इसे नहीं ले रहे। अगली लाइन भी क्यों नहीं ले रहे? ये भी कब होंगे? तो ना अपग्रेड का खर्चा ले रहे हैं और ना ही उसके बेनिफिट्स ले रहे हैं। अगर अपग्रेड हो जाए तो फिर ऑनवर्ड जरूर ये खर्चे लेंगे, लेकिन अभी करंट कंडीशन में ये अपग्रेड नहीं है। इंटरेस्ट और लोन लेने चले हैं, क्यों नहीं ले रहे? इसका इफेक्ट खुद ही आ जाएगा जब हम प्रेजेंट वैल्यू लेंगे। देख लीजिएगा यार, मैं अकेला ही ना रह जाऊंगी। मेंटेनेंस कॉस्ट क्यों नहीं लेंगे? ले लें यार, कोई तो फिगर ले लें यार। यार इतना सारा उसने डाटा दिया है, आप फिगर ही कोई नहीं ले रहे। इसलिए तो वो उसने दिया था कि आप बहुत कुछ ले लें, एक टिक तो दूसरा तो लें, एक क्रॉस अगला तो लें, दो इकट्ठे ही ले लें। जी मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है? ये ऑनलाइन स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, माइंड अप करें सर, टैक्स पेमेंट लिखवा के बहस खत्म करें। टैक्स पेमेंट्स भी एक्सक्लूडेड है सर,
अगला पैराग्राफ पढ़े, एनीथिंग एल्स? एक चीज वैसे रहती है अगर आप सोचे सही तरह, ढूंढने तरह। हाँ जी वो ठीक है वर्ड, लेकिन मेरा ख्याल है वर्ड अकॉर्डिंगली आपको एडजस्ट करने चाहिए सिचुएशन में। नहीं डेफिनेटली एक तो काम अभी और होना जी, जरा वो तो पढ़ लेना जो भी है। एक तो 85% वाली लाइन पढ़े, किस साल से ऑनवर्ड्स अमाउंट 85% रह जाएंगे। तो उसने किया तो आपके साथ ये है कि आपको उसने 2019 की फिगर्स दे दी और आपको फिर ये बता दिया कि नेक्स्ट ईयर से 2020 से ऑनवर्ड्स फिर ये 85% मीन जो फिगर्स हमने लिखी हैं इसे हम कैलकुलेटर पे नेक्स्ट ईयर की फिगर्स बना लेंगे। तो वो तो इंशाल्लाह भी कोई इशू नहीं है, वो बना लेते हैं। लेकिन एक और चीज नीचे है उसी पैराग्राफ में, एक और चीज है। असल में वैल्यू यूज की कैलकुलेशन में इनफ्लोज भी आने हैं, आउटफ्लोज भी आने हैं, और साथ नेट डिस्पोजल प्रोसीड भी आने हैं। और नेट डिस्पोजल प्रोसीड वर्ड ज़हन में रख के देखें जरा, यहाँ कोई इंफॉर्मेशन है? ये नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स कब की लेनी होती है? अल्टीमेट डिस्पोजल प्रोसीड्स आखिरकार 3 साल यूज के बाद कोई एक्सपेक्टेड है कि ये एसेट बिक जाएगा? तो कोई है ऐसी इंफॉर्मेशन? कितनी? अब यकीनन रेजिडुअल वैल्यू वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन रेजिडुअल वैल्यू का यहाँ मतलब क्या ये 3 साल बाद की है? ये पैसे कब मिलेंगे? अगर हम यूज करेंगे तो इंशाल्लाह फिर 3 साल बाद मिलेंगे। तो इसने भी आना फिगर में, लेकिन मेरा ख्याल है पहले ये, अदरवाइज ये वाला जरा कंप्लीट कर लें। आना है वैसे उसमें, या चले वो भी लिख लेते हैं अगर कहते हैं आप। लिखें जी नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स, कहाँ लिखूं, किस साल लिखूं, कहाँ कहाँ लिखूं, कितने मिलेंगे सर? 100। खर्चा कितना होगा? हो नहीं सकता या बताया नहीं है? अगर बताया नहीं है तो नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स कहाँ लिखूं, कैसे लिखूं? पॉजिटिव लिखूंगा, एक ही दफा लिखूंगा, हर साल लिखूंगा? हर साल भेज देंगे यार, एक ही दफा भेज सकेंगे यार। जी अब क्या करूं? अब कैलकुलेटर उठाए, 2019 की फिगर्स अवेलेबल है, 2020 की फिगर्स बनवाए। अच्छा इसका तरीका नेट करके भी हो सकता था, लेकिन अब कोई इतना जरूरी भी नहीं है। लेकिन अगर आपने नेट करके कर लिया तो वो भी ठीक है। ये भी हो सकता था पहले कि हम ये जो फिगर्स है इन्हें नेट ऑफ कर लें और इन्हें बाद में फिर 85% करते रहे। लेकिन वो तभी हो सकता है अगर हर फिगर ने 85% होना। तो कोई नहीं, इसका बच्चा जरा मेरे ख्याल जरा, लेकिन अगर किसी ने नेट ऑफ कर लिया हुआ तो वो इशू नहीं है। मैं दूसरे तरीके से बता देता हूँ, पहले आप अदरवाइज ही करें जरा। 250 लिखें कैलकुलेटर, मल्टीप्लाइड बाय बताएं। ये 15% कमी होनी है या इजाफा होना है? तो 15% अगर आप करेंगे तो रिडक्शन आ जाएगी, लेकिन वो शायद टाइम वेस्टिंग है, हम फाइनल फिगर तक पहुंच जाएंगे। कैसे पहुंच सकते हैं तो बता दें जरा एक फिगर जरा। इंटू 85% होना है, 15% कमी है तो 85% कर दें। बताइएगा फिगर। सॉरी 2.5 चलने दे आगे, फर्दर 85, 15% से कम होना है बाय ईच ईयर। जी 180 कम होनी है, 180.63। एनी कंफ्यूजन? आगे करना एक्सपेंसेस 21.25, 18.06, 2 डिजिट्स पर ठीक है, बस इससे आगे ना जाए। एनी कंफ्यूजन? सब लोग कर रहे हैं क्या हो रहा है? प्लीज कर रहे हैं यार, लास्ट लाइंस पता चल रहा है क्या हो रहा है? 15 इंटू 85%, जी रेजिडुअल वैल्यू बेटा क्या होती है? रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है, ये कहाँ से मिलनी होती है जी? 15 इंटू 85 12.75 and 10.84। आउटफ्लोज नेगेटिव, इनफ्लोज पॉजिटिव। रेजिडुअल वैल्यू मार्केट वैल्यू है यार, एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ। कहाँ से मिलनी है रेजिडुअल वैल्यूज?
एस्टिमेट ही हो सकता है ना अभी। क्या ये एक्चुअली फिगर ऑफ सेल वैल्यू डिफरेंट हो सकती है जो हमारा अंदाजा हो, लेकिन वो तो तभी पता चलेगा ना जब वो साल आएगा। अच्छा एक काम बेटा ये भी हो सकता था, ये कर लिया सबने, एक काम ये भी हो सकता था, नोटेड है यहाँ तक, कैलकुलेटर में लिखें 250 माइनस करें 25 और माइनस करें 15, 2019 करवा रहा हूं, इज इक्वल टू दबाएं। ये नेट कैश फ्लोज आ गई हैं 2019 की, अदर देन नेट डिस्पोजल प्रोसीड। इसको भी शायद आप 85% कर सकते थे, लेकिन ये तभी हो सकता है अगर इनफ्लोज और आउटफ्लोज का रेट सेम हो। ये पता है किसी को? अगर वो कहता है कि इनफ्लोज ने फॉर एग्जांपल 15% कम होना है और आउटफ्लोज ने 10% या 5% बढ़ना भी है, कम होना है, तो अगर परसेंटेजेस डिफरेंट हो जाती हैं तो फिर शायद नेट करके नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ कर सकते थे, लेकिन मेरा ख्याल है कोई इशू नहीं है। ये आने नेट कैश फ्लोज निकालो, ये इंडिविजुअली कंप्लीट करेंगे, अब होगी शायद सारी बात। 210 178.5 और लास्ट में ये 100 भी जेन में रखना नीचे, तो 51.73। ये वाइंड अप करेंगे, रेट ढूंढने, प्रेजर वैल्यू निकालो। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी आंसर भेजें। ये किसका किसका? जी जी, हाँ करें यार, कैलकुलेटर में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कह के 178.5 लिखते हैं। सर एक मिनट मौका दो, इनटू 85% करें और मेरे कहने पे जरा 100 जमा करें, 100 जमा भी तो ना यार, 210 से हर साल 15% कम होना ना यार। 210 से शुरू करें, 20 करें, 210 इंटू 0.85 करें, किस साल की फिगर आ गई? 20 की आ गई ना, आप 20 से 21 पे क्या हो गया? कॉस्ट वाले नौजवान अगर ये हरकत करेंगे तो मुझे याद कॉस्ट में आएगी, बच्चों के सामने अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये हरकत कॉस्ट वाले अगर FA1 की क्लास में बैठ के अगर करेंगे तो इंशाल्लाह ये बात बड़ी दूर जाएगी। मैंने जेहन में रख ली है, इंशाल्लाह कल गेम वहां ऑन करूंगा जैसे ही मौका मिलेगा। ऐसे तो ना करिए जी, आप वैल्यू यूज निकाल रहे हैं यार, वैल्यू यूज क्या रेट था जी प्रेजेंट वैल्यू का? 9%। क्या कह रहे हैं, सबको ऐड करना है, एन्यूटी ना लगा लें, जल्दी वाइंड अप करें सर जो लगाना। 210 इंटू डिस्काउंटिंग एन्यूटी लगा दें, डिस्काउंटिंग 210 इंटू 1 प्लस 0.09 होना जी प्लीज, इसमें -1 बताइएगा आंसर सब। 193 पॉइंट क्या करी जा रही है यार, 192 पॉइंट सेकेंड, 150.24, 194.38। इसमें से वैल्यू यूज किस फिगर का नाम है? जो हायर फिगर है वो वैल्यू यूज है, अब इनको ऐड होना है यार। 530.28। आप कैलकुलेशन कर लेते हैं प्लीज सारे, -1 -2 -3 आंसर सबके ठीक है? जिनके आंसर्स आ गए वाइंड अप करें, चेक करें इम्पेयरमेंट लॉस है, लेने वाइंड अप करें, फिनिशिंग टच है।
नोट कर लिया सबने? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका आ गया आंसर? जी ले जाए इस फिगर को जहां जरूरत है इसकी, वर्किंग वन से उठा लें। 537.28 एनीबॉडी राइटिंग? करें जी, बड़ा कंप्लीट करें। नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि अगर कोई नोट कर रहा है, वैल्यू यूज की वर्किंग कोई साहब नोट करें लास्ट लाइन में। कंप्लीट है वर्किंग ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ये वैल्यू यूज आपकी आई है 537.28। हायर सिलेक्ट करें इसमें से। जब हायर सिलेक्ट हो गया तो हायर का नाम अब 537 आफ्टर सिलेक्शन रिकवरेबल अमाउंट कहलाएगा 537.28। अब इसे कंपेयर किससे करें? क्या डिफरेंस लूं? क्यों? क्योंकि कैरिंग अमाउंट हायर है, इंपेयरमेंट लॉस आ रहा है 610, सॉरी कितना, 72.72। एनी कंफ्यूजन? जो लोग करते जाए, पेज नंबर 47 ढूंढना। परसों आपसे गवर्नमेंट ग्रांट्स रिक्वेस्ट की थी ये रिवाइज करने को, कल बीच में बहस में नहीं आ सकी तो कहीं भूल तो नहीं गई? जो लोग कंप्लीट करते जाए, पेज नंबर 47 पे क्वेश्चन नंबर 2 ढूंढे और जरा इंडिविजुअली पढ़ना शुरू करें। मैं अभी आपके सामने खोलता हूँ। जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग साथ हैं सारे?